बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे एक ऑफिसर थे, वो थोड़े करप्ट मशहूर थे। कहते हैं बद से बदनाम बुरा, उनमें दोनों सिफात ही मौजूद थीं, यानी वो बद भी थे और बदनाम भी थे, बुरे भी थे और बदनाम भी थे। मैं एक अजीज़ के साथ कहीं जा रहा था, रास्ते में उनके चंद हवारी बातचीत कर रहे थे, हम भी वहाँ पे रुक गए। बातचीत ये जारी थी, उस अफसर का जिक्र हो रहा था कि उसने तमाम जो करप्शन है वो छोड़ दी है, अब वो किसी से कोई पैसे नहीं लेता और ना ही जो करप्ट लोग हैं उनसे वो मिलता है, बल्कि अगर कोई उससे मिलने भी जाता है तो उसे वो बाहर से ही टरखा देता है। गले में ढोल बांध के वो सारे अपनी अपनी बोलियां बोल रहे थे और बढ़ चढ़ के उस अफसर की पारसाई या पारसा होने के बारे में दावे कर रहे थे या दलीलें दे रहे थे। मैं वैसे बड़ा हैरान हुआ। थोड़ा सा हम आगे गए, वो जो मेरे अजीज़ थे वो भी वाकफान हाल में से थे। मैंने उनसे पूछा कि यार ये मैं क्या सुन रहा हूँ। उसने कहा यार क्या सुन रहे हो, वो तो करप्शन नहीं छोड़ सकता। उसने तो 1 किलो प्याज मंगवाना हो उनके घर वालों ने, तो वो फलां बंदे को टेलीफोन करते हैं कि आज हमारे घर में प्याज ख़त्म हो गए हैं, हमें प्याज दे दो। उस वक्त प्याज की कीमत थी कोई 1.5 रुपये या 2.5 रुपये किलो था। बहुत पुरानी बात है, अब तो 200-250 रुपये किलो बिकता है, उस वक्त और 1.5 से 2.5 रुपये तक था। तो मैंने कहा कि यार आप भी कैसी बातें करते हो। उस वक्त PTCL ही ज़्यादा होता था। PTCL का जो कॉल रेट था लोकल वो था 4 रुपये। मैंने कहा यार वो आप 2.5 रुपये का मंगवाएंगे किसी को फ़ोन करके प्याज, और 4 रुपये उनको पड़ जाएंगे जो PTCL की कॉल है। उसने कहा यार तुम तो बहुत ही सादा हो, यानी कि तुम कुछ ज़्यादा ही सादा हो। वो फ़ोन जो है वो सरकारी फ़ोन है। मैंने कहा ये फिर किस्सा क्या है कि क्यों ये उसकी इमेज बिल्डिंग हो रही है कि उसकी साख को बहाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा जी आजकल उनकी प्रमोशन का केस जो है वो अंडर कंसिडरेशन है और हो सकता है कि उनकी प्रमोशन हो जाए, लेकिन वो बदनाम बहुत हैं। लिहाजा उन्होंने अपने हवारियों से कहा है कि वो गले में ढोल डालें और ऐलान करें कि जनाब वो बंदा तो बड़ा ही पाक साफ़ है, तमाम चीज़ों से उसने तौबा कर ली है, उसने अपने मामलात हैं वो दुरुस्त कर लिए हैं, ताकि उसकी प्रमोशन कंसिडरेशन में उसका नाम भी आ जाए और उसकी प्रमोशन हो जाए। ये बहुत पुरानी बात है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत जो करप्ट मशहूर होता था वो भी डरता था या उसके नामाए अमाल में अगली प्रमोशन के लिए ये चीज़ें कंसीडर होती थी। आज के दौर में तो ये है लुच्चा सबसे ऊंचा, जो जितना ज़्यादा करप्ट है वही बड़ों की नज़र का तारा है, क्योंकि हुकूमत ऐसे लोगों के हाथ में है कि जिनका करप्शन, झूठ, बेईमानी में कोई सानी नहीं है। लिहाजा जिसको पिया चाहे वही सुहागन, और सुहागनें आजकल उनके रंग में ही रंगी उनको पसंद है, क्योंकि करप्ट लोगों को मैनेज करना आसान रहता है। जिस तरह पिछले सालों में हमने देखा कि अगर कोई दाढ़ी वाला बड़ा अफसर आ जाए तो लोग उसको देख के दाढ़ी रख लेते हैं। अगर कोई नमाजी बड़ा अफसर आ जाता था तो लोग कभी पता नहीं नमाज़ पढ़ते थे या कभी नहीं पढ़ते थे, यानी सुबह की नमाज भी शायद ना पढ़ते हो, लेकिन वो भी जो दफ्तर टाइम में नमाजें होती थी वो मस्जिद में नज़र आते थे, ताकि वो अफसर की नज़रों में आ जाएं और वो भी उसके रंग में रंग जाएं वक्ती फ़ायदे के लिए। आपने मुशाहदा किया है, आजकल भी आपके मुशाहदा में आ रहा होगा कि जितने भी हुक्मरान हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, वो भी अपनी इमेज बिल्डिंग करती हैं, वो अपनी साख को बहाल करती हैं। वो साख जो है वो अपने किरदार और अमल से नहीं, बल्कि कौल से, ढोलचियों के ढोल से, मरासियों की जुगतों से और लखारियों के खरीदे हुए कलमों से अपने आप को पाक साफ और अपने आप को बेहतर पेश करते हैं, लोगों को धोखा देने के लिए। और धोखा कब तक दिया जा सकता है? हदीस शरीफ में है कि मोमन कभी एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसा जाता, लेकिन यहाँ हम तो 2-2, 3-3 दफ़ा डसे जा चुके हैं और शायद तीसरी और चौथी दफ़ा भी अपने आप को डसवाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ये हमारे अंदर का जो गंद है वही बाहर आता है, वही हमें मजबूर करता है कि हम गंदे लोगों को
سلیکٹ کریں اور انہی کی طرف اپنے آپ کو مائل کریں، یا آپ کا اپنا دل جو ہے، آپ کا اپنا نفس ہے، آپ شیطان جو ہے وہ انہی کی طرف مائل کرتا ہے۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کا کوئی مستقبل بھی ہوگا، بلکہ ہمیں اپنے مستقبل کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ بس یہی ہے کہ آج اچھا گزر جائے، حال اچھا گزر جائے، اور مستقبل میں شاید ہم رہیں یا نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بہتر اپنے حاکم سلیکٹ کرنے کی توفیق دے۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ قابل قدر ناظرین، موٹیویشنل، انٹرٹینمنٹ، اہم واقعات، مشاہدات اور تجربات پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے چینل مثالی دنیا کو سبسکرائب کر لیں۔